ओम नमः सिद्धेभ्य नमो चिणाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज चैत्र कृष्णा सृष्टि का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है यह अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए है कि किस प्रकार से सम्यक दर्शन को हमें अंगीकार करना है, निर्दोष, दोष से रहित। तो दोष क्या है और गुण क्या है, इसको बताने वाला आज का यह हमारा संदेश। चलिए पढ़ते हैं। जो श्री अष्टपाहुर जी ग्रंथ के आधार से हमें ये प्राप्त हुआ है। इसमें लिखा है, अधिक कहने से क्या लाभ है, सम्यक्त गुण व मिथ्यात्व दोष है। ऐसा मन से विचार कर ले, तेरे मन के लिए जो रुचे वह कर। देखिए कितना सुंदर संदेश है कि जो हमारे मन को रुचे वह कार्य करो। संसार शरीर भोगों से कहीं पर भी सुख किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, तो इससे विरहित होकर हमें अपने शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। कितना कहे, जिनागम में इतनी बार आचार्य देव हमें समझा चुके हैं कि सम्यक दर्शन जो है वो गुण है और मिथ्यात्व दोष है। तो हमें क्या करना है, गुणग्राही बनना है, गुणों को ग्रहण करना है और दोषों को दूर करना है। तो जो सम्यकत्वादी गुण है उनका ग्रहण करना है और मिथ्यात्वादिक दोषों का परिहार करना है। तो उनका जब मिथ्यात्वादिक दोष से रहित मेरा आत्मा हो जाएगा, तब कैसे होंगे सम्यकत्वादी गुण, अपने स्वभाव रूप में प्रकट रूप से प्रकट होंगे। द्रव्य स्वभाव से तो सम्यक दर्शन गुण मेरी आत्मा में ही है, क्योंकि मेरा आत्मा निर्दोष है ना, तो वो इन सब गुणों से सहित है द्रव्य स्वभाव से, लेकिन पर्याय में अशुद्धि है। स्वभाव में किसी गुण को ना तो ग्रहण करना है और ना ही किसी दोष को हटाना है, उसका अभाव करना है। यह सिर्फ व्यवहार से कथन शैली में आता है। ऐसा समझने के लिए समझना है कि मिथ्यात्व को हटाना है और सम्यक्त को प्राप्त करना है, लेकिन द्रव्य स्वभाव से मेरा आत्मा सम्यक्त से परिपूर्ण है। अब जो हमें मिथ्यात्व में जो दोष कहें, पहले वो समझते हैं कि 25 दोष कौन कौन से हैं जो सम्यक दृष्टि में नहीं होते हैं। 8 मद, 8 शंकादिक दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, इनसे रहित, इन्हें ऐसे 25 दोषों से रहित और 8 संवेगादिक गुणों से सहित होते हैं सम्यक दृष्टि जीव। 3 प्रकार के जो ज्ञान के दोष है वो भी नहीं होते। कौन कौन से, संशय, विपर्य और अनध्यवसान, इन दोषों से रहित होते हैं और 8 प्रकार के आचरण को पालन करने वाले होते हैं। पहले हम 8 शंकादि दोषों का सामान्य परिचय देखते हैं कौन कौन से हैं। निशंकित यानी शंका नहीं करना, और इसके विपरीत जो दोष रहेंगे वो क्या होगा, शंका करना। सभी 8 में इस प्रकार लगाना, गुण है निशंकित और दोष है शंका करना। जिसमें फिर दूसरा है निकांक्षित यानी कोई प्रकार की आकांक्षा नहीं करना, और उससे विपरीत कांक्षा। निर्विचिकित्सा यानी ग्लानि से रहित होना, और उसके विपरीत है ग्लानि सहित होना, विचिकित्सा। अमूढ़ दृष्टि यानी मूर्खता और अज्ञान से रहित अवस्था होना, और दूसरा मूढ़ दृष्टि यानी अज्ञान वाली दशा। उपगुहन यानी प्रेम और वात्सल्य श्रद्धा का भाव होना, जिन धर्म के प्रति, जिनागम के प्रति, और उसके विपरीत इस प्रकार अश्रद्धा का भाव होना। स्थितिकरण यानी कि जो जिन धर्म में दृढ़ हैं उनको, अगर वो धर्म मार्ग से विपरीत हो रहे हैं तो उनको धर्म मार्ग में स्थिर करना, और इसके विपरीत है कि इस प्रकार का जिनके अंदर में धर्म, प्रेम और वात्सल्य जिनमें नहीं हो उनको कहा अस्थितिकरण। 7 नंबर का है अवात्सल्य अंग, और उसका विपरीत है वात्सल्य अंग। वात्सल्य अंग गुण है और अवात्सल्य दोष है। तो वात्सल्य में किससे वात्सल्य करना, सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम भाव की भावना भाना, सभी के प्रति करुणावान होना। फिर 8 नंबर का है प्रभावना। प्रभावना अंग और उसका विपरीत है अप्रभावना। तो इसमें धर्म का प्रचार प्रसार आदि करने की अवस्था यानी आत्मानुभूति और धर्म तत्व का प्रचार प्रसार करना। इस प्रकार से ये 8 गुण है, 8 अंग भी कहे जाते हैं सम्यक दर्शन के, और उनके विपरीत ही दोष उनके हैं। अब सम्यक्त के 8 गुण कौन कौन से हैं, तो संवेग, निर्वेग, निंदा, गर्हा, वात्सल्य, उपशम, भक्ति, अनुकंपा, ये सम्यक दर्शन के 8 गुण हैं। अब 5 प्रकार के जो सम्यक्त के अतिचार होते हैं उसको समझते हैं हम शॉर्ट रूप में। शंका यानी धर्म के प्रति संदेह करना। कांक्षा किसी विशेष धर्म या मार्ग के प्रति अनिश्चित इच्छा होना।
विचिकित्सा, धर्म के प्रति निश्चित निर्णय न कर पाना। अन्य दृष्टि प्रशंसा, दूसरे धर्मों या मार्गों को श्रेष्ठ मानना। अन्य दृष्टि संस्तवन, यानी दूसरे धर्मों के मार्गों के प्रति लगाव होना। इस प्रकार ये 5 प्रकार के अतिचार कहे गए हैं। यहाँ अतिचार से मतलब यह समझना है कि जो हमने नियम लिए, जैसे अणुव्रत आदि लिए, महाव्रत आदि, तो उसमें दोष नहीं लगाना। जो भी आपने नियम लिए, जैसे हमने रात्रि भोजन का नियम लिया और हमसे कभी भूल से रात्रि में भोजन हो गया तो ये हमारा दोष हुआ ना, तो ऐसे दोष नहीं लगना, उसको अतिचार कहते हैं। तो एक आध बार तो यदि आपसे दोष लगे तो उसका आप प्रायश्चित करके क्षमा याचन कर लो, लेकिन बार बार जानबूझकर दोष लगाना उसे कहते हैं अनाचार, तो वो ज़्यादा पाप का कार्य होता है। इस प्रकार अभी हमने यहाँ पर समझा। अब देखते हैं कि जो 6 अनायतन है, अनायतन यानी रहने के स्थान, तो जो रहने के स्थान है मिथ्यात्व के कारणभूत है, ऐसे 6 स्थान है। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु के भक्त, कुदेव के भक्त और कुशास्त्र के भक्त। और 3 मूर्ताएं कौन कौन सी? देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। मूर्ता यानी अज्ञान। 5 प्रकार के ज्ञान भी कहें, 3 प्रकार के जैसे अज्ञान कहें तो 5 प्रकार के ज्ञान भी है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय और केवल ज्ञान। तो और जो ज्ञान है, ज्ञान के भी 8 अंग हैं। कौन कौन से हैं? तो शब्दाचार यानी शुद्ध शब्द का उच्चारण करना, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार और उपधानाचार, बहुमानाचार, अनिवनाचार और विनयाचार। यानी इस प्रकार से 8 अंग सम्यक ज्ञान के हैं, जो 3 प्रकार के दोषों से रहित सम्यक ज्ञान होता है। कौन कौन से 3 दोष? संशय, विपर्यय, अनध्यवसान। संशय यानी कि आपको डाउट है किसी चीज़ में, आपको पक्का नहीं है कि ये सही है या गलत है। विपर्यय यानी बिल्कुल विपरीत मानना, अपोजिट मानना। और अनध्यवसान यानी अभी आपको कुछ पता ही नहीं है, अनिर्णित अवस्था, कुछ मालूम नहीं है आपको कि है या नहीं है। ऐसे ये भी 3 प्रकार के ज्ञान के दोष है। जो सम्यक ज्ञानी होगा, सम्यक दृष्टि होगा, उसका ज्ञान भी कैसा होगा? परिशुद्ध होगा। जैसे लौकिक में बच्चा होशियार कौन कहलाता है? जिसको सभी बुक्स में जितने जो मेन पॉइंट है उन सब का अर्थ पता हो, उन सब की डेफिनेशन पता हो। किसी को कुछ पता ही नहीं हो तो उसको ज्ञानी नहीं कहते, वो बच्चा टॉप भी नहीं करता। तो इस प्रकार यहाँ सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का यहाँ पर स्वरूप को हमने समझा। इसलिए आचार्य देव यहाँ पर कहते हैं कि अधिक कहने से क्या लाभ है? सम्यक्त गुण है और मिथ्यात्व दोष है। सम्यक्त के धारण होने से, सम्यक्त स्वरूप आत्मा में श्रद्धान से, उसके ज्ञान से, उस रूप लीनता से ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। मिथ्यात्व महा दुखकारी है, दोष का कारण है, इसलिए मिथ्यात्व से दूर रहना है। अब यहाँ पे अभी हमने जिससे समझा कि त्याग भी नहीं करता है आत्मा और ग्रहण भी नहीं करता, तो सम्यक्त को ग्रहण करना और मिथ्यात्व को छोड़ना, तो इसको कैसे संभव होगा? तो यहाँ पर सिर्फ अपनी दृष्टि को शुद्ध करना है। हमारा जो ज्ञान ऑलरेडी परिशुद्ध है, उस ज्ञान को ज्ञान रूप प्रतिष्ठित करना है। तो जो यथार्थ ज्ञान है उसको श्रद्धान में लाना है कि ये जो वस्तु का स्वरूप जैसा है, जैसा सर्वज्ञ देव ने बताया वैसा ही यथार्थ है, वैसा ही हमें ग्रहण करना है। तो ये हुआ सम्यक दर्शन, क्योंकि श्रद्धान पक्का हुआ ना। किस पर श्रद्धान पक्का करना? सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु की वचनों पर, उनकी चर्या पर, उस रूप आचरण पर जब हमने सच्चा श्रद्धान किया तो वह सम्यक दर्शन है। और जब सच्चा श्रद्धान हो जाएगा तो मिथ्या श्रद्धान तो सहज ही छूट जाएगा, उसे आपको छोड़ने ही जाने की ज़रूरत नहीं है, वो दोष सहज ही दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं समझना है कि अरे इतने सारे दोष बताए, इतने सारे नाम हम तो भूल जाएंगे, याद नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आचार्य देव ने क्या कहा? अधिक कहने से कोई लाभ नहीं, सिर्फ इतना समझो कि जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है उसको वैसा ही श्रद्धान करना है, उसका वैसा ही ज्ञान करना है और उस रूप वैसे ही लीनता करनी है, बस इतना ही करना है। बाकी मिथ्यात्व सहज ही अपने आप चला जाएगा। तो ऐसा मन से विचार करें कि तेरे मन में जो रुचे अब उस रूप कार्य करें। मन में विचार करना है हमें, कर विचार तो पाम, चिंतन खुद ही करना है हमें कि क्या कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। यथार्थ वस्तु का स्वरूप कैसा है? मात्र मेरा जो जीव द्रव्य है वो मात्र जानने देखने वाला है, ये यथार्थ स्वरूप है। जीव का स्वरूप क्या है?
मात्र जानना और देखना, अकर्ता स्वभावी रहना। तो अपने आत्मा को अकर्ता स्वभावी हम अनुभव करें, उस रूप श्रद्धान करें, बस यही सम्यक दर्शन है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जिनको निश्चय व्यवहार समझ में नहीं आता ठीक से, वो बस विरोध करने लग जाते हैं कि निश्चय वाले तो व्यवहार को लोप करते हैं। हम यहाँ व्यवहार का लोप नहीं हो रहा। आचार्य देव ने कहा कि व्यवहार का लोप नहीं, आपको आपकी मति को व्यवस्थित करनी है बस, क्योंकि आपको सच्चा श्रद्धान होना चाहिए कि व्यवहार कौन सा है और निश्चय कौन सा है। यहाँ व्यवहार का निषेध नहीं किया जा रहा है। व्यवहार की क्रियाएं तो सहज होगी जब आपको निश्चय होगा। निश्चय हुए बिना व्यवहार कैसे होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि जब हमें पता चलेगा तभी तो हम उस रूप कार्य करेंगे ना। जैसे जब हमें दवाई पर श्रद्धान हुआ कि ये मेडिसिन, मुझे हेडेक है, सर दर्द है, माइग्रेन है, तो इस मेडिसिन को लेने से मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। जब इस बात का श्रद्धान होगा तभी तो आप वो मेडिसिन लोगे ना। जब श्रद्धान पक्का नहीं होगा तब तक हम लेंगे क्या? हमें डाउट होगा कि पता नहीं इस मेडिसिन को खाने से दर्द जाएगा या नहीं जाएगा, तब हम लेंगे क्या? नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जब हम लौकिक में इतना पक्का है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कैसे इस सिद्धांत को भूल जाते हैं? बहुत विचार करने बात, ये बहुत करुणा की बात है कि दोनों में सिर्फ हमें समझदारी रखनी है कि ऐसा दया, दान, पूजा पाठ, भक्ति, ये सारी क्रियाएं अवश्य करेगा श्रावक। जब उसको सम्यक श्रद्धान होगा तो ये क्रियाओं से वो दूर रह नहीं सकता, क्योंकि ये सहज होगी। यदि आप सोचो कि नहीं हम तो व्यवहार ये सब पूजा पाठ दया दान आदि करेंगे तो इसको करते करते निश्चय हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। पहले निश्चय होगा, फिर उस रूप सहज क्रिया होगी। यदि पहले आपने दया दान पूजा पाठ आदि कर दी और आत्मा का ज्ञान तो किया ही नहीं, मैं आत्मा हूँ ये समझा ही नहीं, तो वहाँ पर आपका वो जो क्रिया है वो व्यर्थ चली जाएगी। ये बहुत सिंपल सा मतलब दृष्टांत है कि आप इसको कितनी आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों क्रियाओं में महत्वपूर्ण क्या है। पहले श्रद्धान करना, जब श्रद्धान हो गया तो सहज ही आपकी क्रियाएं उस रूप होगी, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार यहाँ पर आज इस संदेश का ये अर्थ निकलता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। आज यह मांगलिक काव्य भी श्री परमागम अष्ट पाहुड़ जी ग्रंथ के मोक्ष पाहुड़ के 89 नंबर के गाथा के आधार से लिया गया है, जो आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। उसके आधार से ये हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए पहले हम इस काव्य का पाठ करते हैं। हिंदी और गुजराती अनेक भाषाओं में ये उपलब्ध है। नरि धन्य ते सुकृतार्थ ते पंडितने सुरवीर ते स्वप्ने अमलिन कर्यु न जेणे सिद्धिवर सम्यक्त्वने। इसका भी हिंदी वाला पढ़ते हैं क्योंकि दोनों भाषाएं बहुत ही रस परिपाक करती हैं। वे धन्य है सुकृतार्थ है जो सूर्य नर पंडित वही, दुस्वप्न में सम्यक्त्व को जिनने मलिन किया नहीं। क्या इसका अर्थ लेना कि वे धन्य है, कौन? वे जीव धन्य सुकृतार्थ हैं उन्होंने, क्योंकि अच्छा कार्य किया है ना। ऐसे वे कौन? वे सूर नर पंडित वही है। वे ही सूर्य यानी देव है, नर यानी मनुष्यों में महान है, पंडित है, ज्ञानी है। कौन? जिन्होंने, वे धन्य है जिन्होंने क्या किया है। तो नीचे की लाइन में इसको बताया है कि दुस्वप्न में सम्यक्त को जिसने मलिन किया नहीं। दुस्वप्न में यानी सम्यक दर्शन को उन्होंने स्वप्न में भी कभी दोष नहीं लगाया, कभी मलिन नहीं किया। ऐसे अतिचार आदि दोषों से रहित ऐसे जो जीव है वे धन्य हैं। क्यों धन्य है? क्योंकि उन्होंने अपने सम्यक्त पर दोष नहीं लगाया, निर्दोष सम्यक्त को धारण किया। ऐसे वो जीव धन्य है, क्योंकि जिन्होंने सम्यक्त पे दोष नहीं लगाया, मलिन नहीं किया, उनका ज्ञान भी सम्यक है। और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के आश्रय से तो सम्यक चारित्र प्रकट हुआ ना। यहाँ पे सम्यक्त्व शब्द आया ना, तो इस सम्यक्त शब्द में तीनों ही गर्भित मानना। क्या तीनों गर्भित मानना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकता रूप ही हमारा आचरण शुद्ध होता है। और इन तीनों की एकता को एक साथ यदि बोलें, अलग अलग ना बोलना हो, तो उसे सम्यक्त्व कहते हैं।
उसमें तीनों चीज़ें गर्भित हो गई। तो ऐसे वे जीव धन्य जिन्होंने अपने सम्यक्त्व में यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को निर्दोष पालन किया, वे धन्य हैं। अब देखिए, अभी जैसे हमने 8 अंगों के नाम पढ़े ना सम्यक दर्शन के, ऐसे 8 अंगों में कोई विशेष विशेष महापुरुष महासतियाँ प्रसिद्ध हुई है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक, जैसे निशंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुए, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक में एक ही गुण होगा और बाकी नहीं होंगे। सम्यक्त के 8 अंग एक साथ प्रकाशित होते हैं, है ना, अनुभव में। लेकिन कोई कोई किसी चीज़ में विशेष रूप से उनकी प्रसिद्धि हो गई, तो उनके विशेष रूप से आगम में लिखने में आ गया, तो हमारे बार बार उदाहरणों में वही नाम आते। लेकिन सबको एक जैसा लेना। निकांक्षित अंग में अनंतमति, जो कांक्षा रहित, किसी प्रकार के धर्म क्रियाओं को करने से कांक्षा नहीं रखना, आकांक्षा। यानी जैसे हमने आज यहाँ महाव्रत किया, आज हमने अष्टानिका के व्रत किए, तो इसके फल में हमें ऐसा मिल जाए, इसके फल में हमें ऐसा मिल जाए। हे भगवान, महावीर जी वाले महावीर भगवान, हम आपके दर्शन करने आए तो हमारे ये कार्य पूरे हो जाए। यानी आपको ऐसी कोई अपनी, बोलते ना, इच्छाएं नहीं रखना है, कोई मन्नतें नहीं लेना। हमारे जो वीतरागी भगवान है वो ऐसे किसी प्रकार के करता नहीं है कि कोई की मन्नतों को पूरी करना, ये सब मिथ्यात्व के दोषों में जाएगा। तो ऐसा सम्यक दृष्टि ऐसी कांक्षा से रहित होता है। निर्विचिकित्सा, धर्मात्माओं के प्रति ग्लानि का भाव नहीं, उनसे द्वेष राग द्वेष का भाव नहीं। निर्विचिकित्सा ऐसे गुण को धारण करते हैं। जैसे उसमें उड्डयन राजा प्रसिद्ध हुए, रानी रेवती अमूढ़ दृष्टि में, यानी कैसी दृष्टि, शुद्ध दृढ़ति, दृढ़ श्रद्धान, ऐसे रेवती रानी प्रसिद्ध हुई। स्थितिकरण में वारिशेन मुनिराज, जिन्होंने अपने मित्र पुष्पडाल का स्थितिकरण किया और उनको धर्म में स्थित किया, क्योंकि वो धर्म से विमुख हो रहे थे ना, तो उनको धर्म में स्थित किया। उपगुहन अंग में जिनेंद्र भक्त सेठ, जिन्होंने जिन धर्म की रक्षा के लिए पुजारी के रूप में जो ठग था उसके दोषों को ढका। फिर ऐसे ही वात्सल्य अंग में, वात्सल्य अंग हृदय में आपके वात्सल्य, जैसे गौवत्स प्रति प्रेम कहते हैं ना, ऐसे वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनिराज प्रसिद्ध हुए। और प्रभावना अंग में उर्मिला रानी प्रसिद्ध हुई। ये रानी उर्मिला जैन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी थी और हर बार अष्टानिका में पहले नगर में जैन धर्म का रथ निकलता था, लेकिन द्वेषपूर्वक दूसरी रानी जो बौद्ध धर्म को मानने वाली थी, उन्होंने राजा को बोलकर रथ को रुकवा दिया। तो उस प्रकार उर्मिला रानी ने अनशन करके और अपने आत्मा आराधना की अष्टानिका में। देव लोगों ने प्रसन्नता से उनकी मदद की, सहायता की, और उस बार पूरे वैभव के साथ जिन शासन का रथ निकला। इस प्रकार समूचे देश में जिन शासन की प्रभावना हुई और इस प्रकार रानी उर्मिला प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुई। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन का महत्व कितना है। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी नरक, तिर्यंच आदि नीच गतियों में उत्पन्न नहीं होता, कभी हीन दीन दरिद्री नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव कभी स्त्री वेद, नपुंसक वेद रूप नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव कभी विकलेंद्री में उत्पन्न नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि कभी भवनत्रिक में नहीं होते, जो नीचे जाति के देव हैं उसमें भी नहीं जाते। सम्यक दृष्टि जीव उपरिम स्वर्गों में ही जाते हैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन की महत्व है और निश्चित ही वो निकट भाव में मोक्षगामी होते हैं। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन और करते हैं। सम्यक दर्शन के गुण और दोष कौन कौन से हैं, इसका विचार कीजिए। मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व की डेफिनेशन को आप याद कीजिए कि क्या मिथ्यात्व है और इसके भेद क्या क्या, कौन कौन से। आपको ये और पढ़ेंगे ना छडाला जी आदि में, तो बहुत अच्छे से विस्तार से इसमें इसका वर्णन मिल जाएगा। क्या सम्यक्त के अंग और गुण अलग अलग हैं? अतिचार अनाचार यानी क्या है? इस संसार में धन्य कौन जीव है? क्या जिन्होंने बहुत बहुत सारा धन कमा लिया, पूरे वर्ल्ड में जिनका नाम है टॉप 10 में आ गए, वो जीव धन्य हैं? या और कौन जीव धन्य हो सकते हैं? इसका आप विचार और चिंतन करें कि धन्य किसे कहा है। सम्यक दर्शन को प्रकट करने का क्या महत्व है? सम्यक दर्शन प्रकट होने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं, और सम्यक दर्शन यदि हमने प्रकट नहीं किया तो हमें क्या क्या हानियाँ होगी, इस पर हमें विचार और चिंतन करना है। अब हमें क्या करना है? शुद्धात्मा का श्रद्धा ने होगा,
निज आत्मा कब भगवान होगा। निज में निज पर में परभासक सम्यक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा सम्यक दर्शन होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा। निज आत्मा कब भगवान होगा। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।